जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप देखते हैं ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। जो 50 क्वेश्चन है वो आपको हम आज का सेशन में है वो कराएंगे। और यह इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। और हम अगर आप लोगों को आने वाले जीएस जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें हेल्प होगा तो हम बराबर इस तरह का क्वेश्चन लाएंगे। तो आप लोग कमेंट करें, लाइक करें किस तरह का वीडियो चाहिए और चैनल से जुड़े। तो आइए, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर का जो डेली टेस्ट सीरीज चलता है उसका आज 50 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया है? ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा आपका बी 1916 लखनऊ अधिवेशन। 1916 लखनऊ अधिवेशन। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, मतलब कौन सा एक गलत है? तो इसका आंसर एक ये गलत है। इस सभ्यता में कृषि अपने उन्नत व्यवस्था में थी परंतु व्यापार केवल सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित था। ये क्वेश्चन का ए आंसर गलत है और बाकी बी सी डी ये सही होगा। तो इसमें गलत चुनने के लिए आपको बोला गया था, तो गलत ये है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। भारत के मानक समय रेखा 82 डिग्री से 30 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा तथा कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को उड़ीसा में काटती है। और इन कथन उपयुक्त में से कौन कौन कथन सत्य है, इस कौन कौन सत्य है ये आपको बोल रहा है। तो 3 का आंसर होगा ए। केवल 2 और 3 जो है ना ये सही है। 2 और 1 और 2 सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 3 का आंसर हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ दिलाई थी? तो 4 का होगा 2, लॉर्ड माउंटबेटन। 4 का 2। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा है? तो गलत सुमेलित जो है उनको चुनने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो इसका आंसर होगा सी, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। ये गलत है, यही चुनने के लिए आपको बोला जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 6, भारत के धारवाड़ क्रम की चट्टानों किस हेतु प्रसिद्ध है? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, धात्विक खनिज होगा इसका आंसर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, ये भारतीय संविधान से क्वेश्चन है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो 7 का आंसर हो जाएगा आपको बी एन राव तथा SN मुखर्जी। BN राव जी थे, ये सलाहकार, संविधान सभा का सलाहकार थे।
तो ये क्वेश्चन भी आता है, जो संविधान सभा का सलाहकार कौन थे, तो BN राव। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। निम्न में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है। तो 8 का आंसर हो जाएगा डी। दास प्रथा का अंत, जौन शोर। आइए क्वेश्चन नंबर 9। 1909 के अधिनियम को लेकर किसने कहा कि इस एक्ट ने भारत में उभरते प्रजातंत्र का गला ही घोंट दिया? किसने कहा? तो 9 का बी, KM मुंशी ने कहा था। आइए क्वेश्चन नंबर 10। कम्बाला क्या है? कम्बाला क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा तटीय कर्नाटक में नवंबर से मार्च के मध्य आयोजित की जाने वाली भैंसा दौड़। भैंसा का दौड़ जो होता है ना, कर्नाटक में होता है, इससे ये कम्बाला है। आइए 11 नंबर क्वेश्चन को, ये भी संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्न में किस एक न्याय को शामिल नहीं किया गया है? किसको न्याय में शामिल नहीं किया है? तो 11 को हो जाएगा कानूनी न्याय। 11 का डी आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा है, वो आपको ये 4 ऑप्शन में से चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी। सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा 12 का बी। आइए 13 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा सही है 13 का, वो आपको बोला है। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, दूध सागर। दूध सागर मांडवी, ये इसका सही सुमेलित है, बाकी तीनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 14। देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड माउंटबेटन एवं बीपी मेमन। क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए। अरबों के द्वारा सिंध विजय के बाद सिंध में किन 2 का प्रचलन प्रारंभ हुआ? 15 नंबर क्वेश्चन का होगा ए। इसका आंसर हो जाएगा 1, ऊंट पालन और खजूर उत्पाद। आइए क्वेश्चन नंबर 16। भारत में पाइपलाइन परिवहन की शुरुआत कब हुई है? भारत में पाइपलाइन परिवहन की शुरुआत कब हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1956 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में से किस भारतीय दंड संहिता की धारा में भारतीय नागरिक द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों में हेतु परिभाषा एवं दंड का प्रावधान है और यह 1955 के नागरिकता अधिनियम के प्रवासियों हेतु भी शामिल है? तो 17 नंबर का क्वेश्चन होगा धारा 7 का ए है, जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी में है, धारा 7 का ए है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन। 1856 में न्यू इनफील्ड राइफल के संबंध में फैली अफवाह कि इनमें सूअर तथा गाय की चर्बी इस्तेमाल होता है, बाद में
बाद में इसका मतलब इसका और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चुनना है। तो इसे 4 का ऑप्शन पढ़िए, इसमें सही साबित हुए, गलत साबित हुए और जांच ही नहीं हुए और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इसका खंडन किया और कि ऐसा इनमें कुछ नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन अकॉर्डिंग आपको चुनना होगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, सही साबित हुआ था, जिसमें वो यूज किया जा रहा था, इसीलिए बाद में सही साबित हो गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा की उर्वरता में कमी आना मृदा अवकर्षण कहलाता है। मृदा के ऊपरी संस्तरों का विनाश होना मृदा अवर्धन कहलाता है। तो उपरोक्त में कौन सा सही है? तो दोनों में कौन सा सही है? तो 19 का होगा सी, दोनों सही हैं। आइए 20 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में इस बात की चर्चा हुई है कि इंद्र की एक मूर्ति को 10 गायों में खरीदने की कोशिश हुई है? 20 नंबर क्वेश्चन, 20 का आंसर हो जाएगा आपका ए, तीसरा मंडल में संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का आंसर हो जाएगा डी, 21 का आंसर हो जाएगा डी। डी में 1, 2 और 3 सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी आपका। 1, 2 और 3, 1, 2, 3 ये सम्मिलित है, तीनों को तीनों। आइए 22 नंबर क्वेश्चन पर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? तो ये 2000 जनगणना मुझे हुआ था 2011 में, उसके अनुसार पूछा जा रहा है आपसे। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, सिख में सबसे लिंगानुपात कम देखा गया था। तो आइए 23 नंबर क्वेश्चन में है, साइबेरिया के क्षेत्र में ब्लिज़ार्ड का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन अकॉर्डिंग देखिएगा आप, तो इसका बुरान होगा आंसर बी, तो इसका हो जाएगा बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, महासागरीय नीतल काशवर्षे विस्तृत भाग कौन सा है? 24 का, तो 24 का हो जाएगा गहरे सागरीय मैदान, डी में है ऑप्शन में, गहरे सागरीय मैदान। 25 नंबर क्वेश्चन है, पेटीकोट शासन मतलब पर्दा शासन के अंतर्गत अकबर द्वारा कौन सा क्षेत्र सफलतापूर्वक जीता गया था? तो 25 नंबर क्वेश्चन, तो 25 का हो जाएगा बी, मालवा, इसका आंसर हो जाएगा मालवा को आसानी से जीता गया था अकबर द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध जम्मू कश्मीर से नहीं है? तो आपका 26 का डी हो जाएगा, हिडकल परियोजना। 27 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा
तथा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने से संबंधित है। ये नीति निर्देशक जो भाग 4 में है और यह आयरलैंड से लिया गया है। तो आइए 27 का ऑप्शन अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इसका ऑप्शन अकॉर्डिंग आंसर जाएगा 46 अनुच्छेद आर्टिकल्स। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपको 27 का सी। आइए 28 नंबर क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही नहीं है, मतलब गलत आपसे पूछा जा रहा है। गलत, कौन सा गलत है? तो 28 का सी हो जाएगा। इस क्रांति ने एक बार फिर मुगल सत्ता को भारत में पुनर्स्थापित किया। तो इसका ये गलत हो जाएगा और बाकी तीनों सही है। आइए 29 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राज्यों में सबसे अधिक शस्त्र गहनता पाई जाती है किस राज्य में? तो 29 किस में गहनता अधिक पाई जाती है? तो 29 का हो जाएगा ए, पंजाब में सबसे ज्यादा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 पर आइए। किसके समय से मराठा छत्रपति नातीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन बैठा? 30 का आंसर हो जाएगा आपका सी, बालाजी बाजीराव के समय। इकतीस नंबर क्वेश्चन है। 10वीं शताब्दी के नारगीर दिव्य प्रबंधम के रचयिता कौन थे? तो 31 इसका रचयिता पूछ रहा है आपसे, किसने किया था? तो इसका आंसर अलवार। आइए 32 नंबर क्वेश्चन। सम्राट अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ग्रहण किया गया था? क्वेश्चन नंबर 32 इसका राहुलोबाद सूत्र से। ये 33 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित फसलों में कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है? तो कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो ये आपको कौन सा नहीं है वो चुनने के लिए बोला था। तो 4 ऑप्शन में एक नहीं होगा जो आंसर होगा। तो 33 का हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, गेहूं रबी है। गेहूं जो रबी है, जो इसको ठंडी के समय में बोया जाता है और आपका मार्च अप्रैल में इसका कटाई होता है। 34 नंबर क्वेश्चन आइए। सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने भारत सरकार के विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो 34 नंबर क्वेश्चन है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं सबसे ज़्यादा समय तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रह चुके हैं और इन्हें प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया और संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष इन्हें बनाया गया था। पैंतीस नंबर क्वेश्चन पाइए। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तरी बिहार के क्षेत्र मिथिला के हरिसिंह देव को पराजित कर अपना साम्राज्य का विस्तार उत्तरी बिहार तक किया था?
तो 35 का हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने, ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर, सीसा एवं जस्ता का उत्पादन मुख्य रूप से किस राज्य में होता है? भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से होता है? तो राजस्थान। सैंतीस नंबर क्वेश्चन पर आइए। अगर राष्ट्रपति स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में अपने विवेक का इस्तेमाल कर किसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तो नियुक्त प्रधानमंत्री को कितने दिनों के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा? 37 नंबर क्वेश्चन होगा 30 दिनों के भीतर। बी होगा इसका आंसर, 37 का बी। आइए 38 नंबर क्वेश्चन पर। वहाबी आंदोलन का दमन करने वाले भारत का वायसराय कौन थे? वहाबी आंदोलन का दमन करने वाले भारत का वायसराय कौन थे? 38 नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन हो जाएगा 38 का बी, एल्गिन प्रथम, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। 39 नंबर क्वेश्चन, भारत में आधुनिक तरीके से कागज बनाने की प्रथम मिल की स्थापना किस वर्ष हुई? 39 का ऑप्शन अकॉर्डिंग देखिएगा तो 39 का ऑप्शन है ए, 1812। 1812 हो जाएगा इसका आंसर, ए ऑप्शन। आइए 40 नंबर क्वेश्चन पर। राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के शिष्य कच्छना के बीच वर्ण के विषय में संवाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं? तो 40 का ऑप्शन अकॉर्डिंग देखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मज्जिव निकाय। आइए 41 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेंगे? 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी, 159। 42 नंबर, अंग्रेजी में प्रबुद्ध भारत तथा बंगाली उद्बोधन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? 42 नंबर क्वेश्चन, 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। 43 नंबर क्वेश्चन है, माउंट रास्ता तथा माउंट हुड ज्वालामुखी स्थिर है? 43 नंबर, तो इसका ऑप्शन देखिए आपको, ये कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ए होगा इसका आंसर। आइए 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन है, विशेषाधिकार समिति के संबंध में निम्न में कौन सा एक सही नहीं है, मतलब कौन सा एक गलत है? 44 का ऑप्शन होगा सी, ये सी गलत है और बाकी सही है। यह समिति सिर्फ विशेषाधिकार हनन की जांच करती है, इसे किसी प्रकार की न्यायिक शक्ति नहीं होती है, तो ये गलत था। आइए 45 नंबर क्वेश्चन पर, भारतीय प्रेस पर
पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य जॉन एडम्स द्वारा लागू किए अनुज्ञेयपति नियम को किसने रद्द किया? तो 45 का ऑप्शन अकॉर्डिंग देखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चार्ल्स मेटकॉफ। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्षा की मात्रा निर्भर करता है, वर्षा की मात्रा निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है? तो आप बताइए, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, वायुमंडल में नमी, इस पर निर्भर करता है। मोबाइल अदालत का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? 47 नंबर क्वेश्चन, इस कौन है भारत का राज्य? यह हरियाणा है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम से निर्दिष्ट कीजिए। तो आइए ऑप्शन अकॉर्डिंग देखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उनचास नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? 49 का होगा डी, ये डी सही नहीं है, गलत है। निगाली सागर बिहार में नहीं है। लास्ट क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? राज है और उसका लोक नृत्य है। इससे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता ही, कुछ ऐसा है जो दिवस और ये पठार वन और ये लोक नृत्य, इस सब से क्वेश्चन रहता ही है 100%। कोई भी एग्जाम देखिएगा इस सब से क्वेश्चन रहता है। आइए इसको देखते हैं, 50 का कौन सुमेलित नहीं है? तो इस 50 का ऑप्शन होगा बी, कोदू हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हम आपको जो भी आप जीएस आधारित एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये ज़रूर आपको हेल्प होगा। और स्पेशल जो दरोगा अभ्यर्थी हैं और आने वाले दरोगा के एग्ज़ाम में बैठेंगे आप, तो यह क्वेश्चन ज़रूर देखें और इसको एक एक क्वेश्चन याद कीजिए, क्योंकि आपको भी पता होगा अभी बिहार में दरोगा के सबसे माने जाने वाले संस्था ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है। यहाँ से बहुत सारे दरोगा बनते हैं और आगे भी बनेंगे, क्योंकि सर बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। उन्हीं का ये क्वेश्चन है 50। और हम आपको जो यहाँ से जुड़े नहीं है तो यहाँ हम क्वेश्चन कराए हैं, इस चैनल के माध्यम से जुड़े और यह आपको ज़रूर हेल्प होगा। तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।